हेडिंग डालो चार्ज डेंसिटी। लिखो चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी तीन टाइप की होती है, ठीक है भाई। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, समझो उसको क्या है। तो फर्स्ट आता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। मान लो तुम्हारे पास है ना एक रोड है। रोड किस तरह की है, इस तरह की रोड है, ये एक रोड है। इसके पास अगर तुम देखो लेंथ है, विड्थ इसकी बहुत ज्यादा कम है। तो जब तुम इसको चार्ज दोगे तो चार्ज इसका सारा कहां चला जाएगा बताओ, कहां चला जाएगा इसका सारा चार्ज, इसकी लेंथ में, इसकी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा चार्ज, ठीक है। तो जब किसी भी हम ऐसी चीज को चार्ज दें जो सिर्फ एक ही डायमेंशन में जाए, उसकी एक ही डायमेंशन, या तो उसकी लंबाई में जाए यानी लेंथ में जाए, या उसकी विड्थ में जाए, मतलब एक ही डायमेंशन होनी चाहिए कोई भी, तो वो होती है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब लाइन, एक ही लाइन में जा रहा है बस चार्ज। तो चार्ज देने पे अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक ही लाइन में हो तो क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू और बाई एल, यानी पर यूनिट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है भाई, क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे ऊपर कर दूंगा थोड़ा। उसके बाद आता है सेकंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, जब हम किसी को चार्ज दें तो चार्ज देने के बाद कहां पे चला जाए, उसके सरफेस में चला जाए पूरा। सरफेस का मतलब तुम कह सकते हो कि कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अब उसके पास लेंथ भी हो और विड्थ भी हो, उसके पास लेंथ भी और विड्थ भी हो, मतलब जब तुम इसको चार्ज दोगे तो दो डायमेंशन में जाएगा, जा रहा ना दो डायमेंशन में। तो ऐसी डेंसिटी क्या कहलाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाती है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन दो डायमेंशन में हो रहा है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को मतलब सरफेस को किससे लिखते हैं, ए से। भाई किसी का भी एरिया ए तो होता है, सरफेस मतलब एरिया। ठीक है, तो यानी सिग्मा इज इक्वल टू कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एरिया में। किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज को। बस ऐसे करना है तुम्हें। ऐसा ही तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है तुम्हें, ऐसी बिल्कुल सेम चीज मिलती है मास। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, तो वहां पे चार्ज की जगह मास आ जाता है। ठीक है, सारी डेंसिटी एक ही खेल है सबका। फिर थर्ड आता है हमारा कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो। इसको बोलते हैं रो, RHO रो। पी बनाना है, पी के नीचे ऐसे लगा देना है, ये रो। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो, तीन डायमेंशन में हो। कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो, तीन डायमेंशन। कैसे, कुछ इस तरीके से। मतलब तीन डायमेंशन हो गए क्या है भाई। अगर मैं इसे छोटा करूं, ये यहां चला जाएगा, यहाँ आगे, ठीक है भाई। चलो अब देखो, जब तुम इसको चार्ज दोगे तो तीन डायमेंशन में जा रहा है, इसकी लेंथ में भी जा रहा है, विड्थ में भी जा रहा है, थिकनेस में भी जा रहा है, मतलब कोई भी तीन डायमेंशन ले लो।
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले लो, मतलब लेंथ विड्थ हाइट ले लो, ठीक है, लेंथ विड्थ थिकनेस ले लो, मतलब 3 डायमेंशन होनी चाहिए। तो जब तुम चार्ज इस तरीके से दो कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो, तीनों डायमेंशन में हो, तो इस तरह की डेंसिटी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है इस तरह की डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से। क्या फॉर्मूला होता है इसका, बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, वॉल्यूम में, वॉल्यूम को किससे लिखते हैं, वी से। किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज का, तो ये हो जाएगी हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। करो सुनो, हटा दो भाई। चलो एक क्वेश्चन करो, एक रोड दे रखी है तुमने इस तरीके से, ठीक है, ये 0 वाला पॉइंट है और ये L वाला, इसका मतलब है पूरी रोड की लेंथ L है, मतलब यहाँ 0 वाला पॉइंट इसका, यहाँ L वाला, ठीक है भाई, रोड पता चल गई तुम्हें। इसका लैम्डा दे रखा है, लैम्डा नोड x अपॉन L। तुम्हें क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना, किसका टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज निकालना है। अब देखो मैं वो तो कराऊंगा नहीं कि 2 3 वहां भी फॉर्मूले लिखवाए मैंने कि 2 चीज दे दी तीसरी पूछ ली, वो तो तुम कर दोगे भाई। अगर मैं बोलता तुम्हें लैम्डा निकालो, क्यू दे दिया मैंने, एल दे दिया, वो तुम आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। मतलब कि लैम्डा पूछ रहे हैं कितना है, क्यू दे दिया तुम्हें 10, एल दे दिया तुम्हें 5, तो ये तो तुम कर दोगे, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या आ जाएगा, 10/5 इक्वल टू 2। ये तो बच्चों वाले हो गए क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये तो कर ही दोगे, इसमें तो कुछ नहीं है। चलो तो देखो ये कैसे करेंगे, टोटल चार्ज निकालना है। हमें एक चीज पता है, चार्ज का क्या फॉर्मूला था भाई, तुमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है तुमने, कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, क्योंकि लेंथ ही है ना एक ही, और एल दे भी रखा है इसमें, तो तुम्हें पता ही है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीनों में से, ठीक है। तो तुम्हें पता चल गया लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। फोन बंद रखो करो क्लास में। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो लैम्डा तुम्हें दे रखा है, यहाँ पे क्यू निकालना है, तो क्या काम करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर चला जाएगा एल लैम्डा के पास, तो क्यू बचेगा इधर, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ये है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला तो यही बना ना। अभी ये याद रखो, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब देखो मुझे बताओ, लेंथ इसकी 0 से लेके L तक दे रखी है, और यहाँ पे x भी दे रखा है, मतलब लैम्डा जो है इसका मतलब क्या है कि जो इसका लैम्डा है वो x के साथ चेंज हो रहा है। ये तो मतलब है इसका कि लैम्डा किसके साथ चेंज हो रहा है, x के साथ चेंज हो रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ से एक छोटा सा पार्ट काटेंगे जिसको बोलेंगे हम dx। छोटा सा पार्ट काटा जिसको क्या बोला, dx। इस dx की यहां से डिस्टेंस मान लेंगे x अपनी तरफ से, ठीक है भाई, यहां तक आ रहा है समझ में। अब क्या काम करोगे, जो फॉर्मूला तुमने देखा उसमें चार्ज निकालना है तुम्हें। लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा नोड x बाई एल। एल कितनी है बताओ, x डिस्टेंस पे ना वो छोटा सा पार्ट, उस छोटे से पार्ट ही निकाल दो। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन लगेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन में क्या होता है, छोटा सा पार्ट लेके सबको जोड़ दो। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है जोड़ना, ऐड करना। अभी मैं बताता हूँ इंटीग्रेशन कैसा होगा। तो हमें पता है कि लैम्डा मैंने रख दिया, लेंथ क्या है, x है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। या फिर देखो इसका मतलब छोटा सा पार्ट कितना है, dx। dx पार्ट का है ना, छोटा सा जो तुमने टुकड़ा, भाई पूरे की लेंथ तो L थी, लेकिन मैंने तो छोटा सा टुकड़ा माना है, उसका काउंट कर रहा हूँ, उसी को तो काउंट कर रहा हूँ, छोटे से टुकड़े को। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। लिमिट कैसे लगती है, जो उसका शुरू वाला पॉइंट है रोड का और जो बाद वाला पॉइंट है वहां तक, जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, 0। अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, L। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, L। अब देखो इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, कभी तुम सोच रहे हो कि हमें नहीं आते इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे होता है मैं बता देता हूँ, साइड में बता देता हूँ। देखो किसी का भी इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो वहां पे उसके जैसे चीज होनी चाहिए चेंज होने वाली। कैसे, जैसे मान लो तुम x का इंटीग्रेशन कर रहे हो,
x इंटू डी एक्स। इस तरह इंटीग्रेशन होगा, मतलब x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो चेंज होने वाला उसके साथ होना चाहिए, जैसे dx। y का कर रहे हो तो y इंटू डी वाई होना चाहिए वहां पे। और यहाँ पे एक लिमिट दी होती है, ये लोअर लिमिट होती है और ये होती है अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट मान लो कितनी दे दी, जो भी दी 0। यहाँ पे कितनी दे दी अपर लिमिट, 1 दे दी। इंटीग्रेशन करना सिखा रहा हूँ बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इंटीग्रेशन फिजिक्स में। ठीक है, एक्स इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, तोड़ना, अभी बताया मैंने तो, जोड़ना। तो जो पावर है उसमें एक पावर जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी एक पावर। ठीक है, तो एक्स की पावर कितनी है बताओ, अभी यहाँ पे 1, इसमें एक पावर ऐड करो तो कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 2। और जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। जितनी पावर लगाई वो इसके अपॉन में आ जाएगी। और बस इसकी जो लिमिट है वो लगा दो यहाँ पे, जो लोअर लिमिट है उसे यहाँ लिख दो, अपर लिमिट को यहाँ लिख दो, बस ये इंटीग्रेशन हो गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक्स की वैल्यू लिख दो। कैसे लिखोगे एक्स की वैल्यू बताओ, एक बार तो अपर लिमिट लिखते हैं एक्स की जगह, एक बार लोअर लिमिट लिखते हैं। तो जब तुम अपर लिमिट लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर बाई 2। एक्स की जगह तो लिखी मैंने अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट, तो 0 का स्क्वायर बाई 2, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 को हम खोलेंगे तो 1 बाई 2। ये बस इंटीग्रेशन होता है, ये साइड से बता देना। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, मुझे बताओ किसका इंटीग्रेशन होगा इसमें, लैम्डा नोड का, एल का या एक्स का। एक्स के साथ ही है ना dx, भाई चेंज वाली चीज उसके एक्स वाली तो है, dx ही है ना यहाँ पे। तो जो चीज कांस्टेंट होने तो बाहर ले लो, लैम्डा नोड बाई एल, अंदर किसको छोड़ो बस, x इंटू dx। अब मुझे बताओ सिमोन, x इंटू डी एक्स कितना होगा बताओ, इंटीग्रेशन करके बताओ उसका, बताओ क्या होगा, x इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा। x की पावर कितनी है यहाँ पे, 1, तो एक पावर ऐड हो जाएगी या कम हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कैसे लिखेंगे, लैम्डा नोड बाई एल, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट है। x की पावर कितनी आ जाएगी, 2, और जो पावर है वो कहाँ जाती है, नीचे, 0 से लेके एल तक। ये ना, ये हटा दो साइड से। चलो अब बताओ आगे कैसे करोगे, ये तो तुमने कर लिया। अब क्या काम करते हैं बताओ, इंटीग्रेशन का नेक्स्ट स्टेप, एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के एक बार लोअर लिमिट। तो Q इज इक्वल टू लैम्डा नोड बाई एल। ठीक है, x की जगह l लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा नोड बाई एल, ये तो 0, एल स्क्वायर बाई 2, एल से एक एल गया, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा नोड एल बाई। लो आ गया आंसर, इस तरह करना है बस। ठीक है, चलो क्वेश्चन है अगला, ये सब कर देना, इजी सा क्वेश्चन है। कल आई, चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है तुम्हें। ठीक है भाई, चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। चार्ज कितना दे रखा है, 6 कूलम। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है तुम्हें कितना, 3 मीटर की क्यूब। 3 मीटर आएंगे ना, क्योंकि 3 डायमेंशन है। तो चार्ज डेंसिटी बताओ, जल्दी से बता दो बस, एकदम से आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा बताओ, है इसमें सोच क्यों रहे हो इतना। 2 आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा बताओ, पहले बताओ चार्ज डेंसिटी कौन सी है यहाँ पे, लीनियर, सरफेस या वॉल्यूम। कौन सी चार्ज डेंसिटी यहाँ पे, वॉल्यूम, यहाँ दे रखा है वी। तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू कितना है 6, वी कितना है 3, तो 2। तेजी से जल्दी जल्दी करो फटाफट। चलो अब आता है तुम्हारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के कौन कौन से मेथड है, कल हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एडिशन नेचर होता है, क्वांटाइजेशन होता है। ठीक है,
स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मास अगर है तो उसका एग्जिस्टेंस है वरना नहीं है। ये तो चीजें पढ़ी थी हमने कल, ये सब पढ़े थे ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वगैरह सब। आज पढ़ते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी चीज को 3 तरीके से चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। बस 3 तरीके ऐसे हैं जिससे बॉडी को चार्ज किया जाता है। पहला है फ्रिक्शन, सेकंड है कंडक्शन और तीसरा है इंडक्शन, ठीक है। बस यही 3 तरीके से किसी भी चीजों को चार्ज करता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? तो जब दो बॉडी को रब करते हैं ना, और रब करने के कारण या रब करने से जो भी चार्ज बनता है वही क्या होता है? फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन में बस एक लाइन लिख लें, बाय रबिंग ऑफ टू बॉडीज। जब भी दो बॉडी को तुम रब करोगे तो रब करने से क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से ही चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग का वही तो पढ़ रहे हैं कि चार्जिंग के कौन कौन से मेथड है। पहला फ्रिक्शन आ गया। तुमने सबसे अच्छा एग्जांपल देखो कंघा। जब तुम सूखे बालों में कंघा रगड़ते हो तो रगड़ने से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दो बॉडी है ना वहां पे, एक तो तुम्हारे बाल हो गए और एक क्या हो जाएगा वहां पे? कंघा हो गया, कोम्ब हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सेम मैग्नीट्यूड होगा उनका। सेम मैग्नीट्यूड मतलब अगर मान लो कंघे पे से इलेक्ट्रॉन किस पे गए? बाल के ऊपर चले गए। कितने गए? मान लो 5 इलेक्ट्रॉन गए, तो एक पे तो 5 की क्या हो जाएगी? 5 ज्यादा हो जाएंगे और एक पे क्या हो जाएंगे? 5 कम हो जाएंगे। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। लेकिन उनका जो साइन है वो बदल जाएगा। साइन कैसे? अगर एक प्लस है तो एक माइनस, मतलब एक से अगर 5 प्लस हुए ना तो एक में 5 क्या हो गए? माइनस हो गए। वो सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, ठीक है। जैसे मान लो दो बॉडी है तुम्हारे पास, ए और बी, ठीक है। तो जब हमने दोनों को रब करा तो रब करने से क्या हुआ? दोनों को क्या कर दिया हमने? रब कर। तो रब करने से क्या हुआ कि मान लो ए पे तो कितने प्लस का एन ई चार्ज आ गया, इस पे उस पे कितना लॉस हुए बताओ? माइनस का एन, इतने चार्ज लॉस हो गए, ठीक है। तो रब करने से क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे तो चार्ज चले जाता है, तो एक पे तो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाते हैं चार्ज, और एक पे उतने ही कम हो जाते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड मतलब जितने चार्ज गए उतने चार्ज एक से लॉस हुए, ठीक है। बट साइन कैसा हो जाएगा? अपोजिट। यही क्या है? फ्रिक्शन। क्या एग्जांपल लिखोगे बताओ इसको? सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। और तुमने देखा भी होगा रात के टाइम जब क्या नाम ठंड होती है ना, तो तुम्हारे जो बाल हैं, जब तुम कंबल के अंदर है तो ब्लैंकेट के अंदर, तो पूरी बॉडी रगड़ा मारती है उस पर, पूरी बॉडी पे तुम्हारे तुम बाल लेके आते हो ना, जब ये हाथ वाले तो ऐसे खड़े हो जाते हैं बाल, देखा सबने। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम्पल वो लिख लेना कि कॉम्ब इन ड्राई एयर, ठीक है। चलो लिखो, बता तो दिया करो। चलो सेकंड लिखो, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि दो बॉडी को फिजिकली टच कराया जाता है, ठीक है। मुझे बताओ फ्रिक्शन में क्या हुआ था? रबिंग करी थी बस दो की, फिर अलग अलग देखा तो थोड़े से चार्ज निकल गए, एक पे चले गए, एक से लॉस हो गया, एक में क्या हो गया? गेन हो गया चार्ज, ठीक है। अब कंडक्शन में क्या होता है कि जब भी दो बॉडी को, और दो कंडक्टर होने चाहिए, क्या होना चाहिए? कंडक्टर। मुझे बताओ चार्ज कंडक्टर में चलता है या इंसुलेटर में चलता है? कंडक्टर में चलता है ना, कल बताया था। तो चार्ज चल तो जाएगा लेकिन बीच में एक रास्ता भी तो होना चाहिए चलने के लिए। तो जब भी दो बॉडी को या तो टच कराया जाता है, मतलब फिजिकली टच कराया जाता है, या फिर किसी रोड से जोड़ दिया जाता है, तो एक बॉडी से चार्ज निकल के कहाँ पे जाने लगते हैं? दूसरी बॉडी में जाने लगता है। और कब तक के जाते हैं चार्ज? जब तक के उसका जो पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक के पोटेंशियल क्या होना जाए? इक्वल ना हो जाए। बस टारगेट है हमारा कंडक्शन में, एक टारगेट है, बस एक ही चीज करनी है, पोटेंशियल को क्या करना है? इक्वल करना है। पोटेंशियल क्या करना है? इक्वल, ठीक है। चार्ज कितना भी चला जाए,
इधर इधर से इधर कितना भी जाए हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्या इक्वल करनी है जोड़ने के बाद, पोटेंशियल। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कंडक्शन में, देखो दो बॉडी है, दो कंडक्टर है। ठीक है, जब दो कंडक्टर को मैंने एक रोड से जोड़ा, ठीक है, एक रोड से जोड़ दिया, मान लो इसकी रेडियस है r, इसकी भी रेडियस क्या है r, तो मैं बोल सकता हूँ इक्वल है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों क्या है इक्वल। तो चार्ज क्या हो जाएगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने लगेगा। मान लो ये तो चार्ज है और ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है और ये कैसा है न्यूट्रल। देखो पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला अभी आगे चल के पढ़ोगे, अभी फिलहाल के लिए याद रख लो। के कांस्टेंट होता है यहाँ पे, के कांस्टेंट होता है। एंड में बताओ क्या हो जाएगा, एंड में पोटेंशियल भी दोनों का इक्वल हो जाएगा ना, पोटेंशियल इक्वल के कांस्टेंट, तो क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के, क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। बस आर पे ही डिपेंड करेगा कितना क्यू जाना है। मुझे बताओ दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग है? तो एक जैसे, साइज तो सेम है दोनों का, है भाई, साइज और शेप तो सेम है ना दोनों की, मतलब इतने ही बड़े हैं, मतलब इसकी भी रेडियस आर है उसकी भी रेडियस आर है, बस इतना फर्क है, एक पे चार्ज है एक पे नहीं है चार्ज। तो चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा, रेडियस पे। तो रेडियस की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, जितनी रेडियस उतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मुझे बताओ अभी तो सेम है, तो बाद में बताओ क्या हो जाएगा, चार्ज इधर से इधर चलने लगेगा, तो जब मैं देखूंगा बाद में कितना कितना चार्ज आ जाएगा दोनों पे, Q/2 Q/2 आ जाएगा ना दोनों पे इतना चार्ज। अब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मान लो इसका पोटेंशियल पहले V था उसका 0 था, उसका पोटेंशियल V था और उसका 0 था, तो अब बताओ इसका V/2 हो जाएगा, इसका V/2 हो जाएगा। यही तो बराबर करना था। ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, जब दोनों के साइज सेम हो, तुम्हारे दोनों कंडक्टर के साइज सेम हो, ये जब की कहानी है। क्या होगा अगर ये अलग अलग हो, तो वही पढ़ना है। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या लिख सकते हैं, फिजिकल टच ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज का फिजिकल टच कराया जाता है। ठीक है, क्या चीज हो जाती है, बस एक ही चीज याद रखनी है तुम्हें। क्या बताया मैंने तुम्हें, जो तुम्हें याद रखना है, क्या क्या बताया बताओ। पोटेंशियल क्या हो जाता है तुम्हारा इक्वल, बस तुम्हें यही चीज याद रखनी है। कौन सी चीज, ये वाली, यहाँ लिख देता हूं तुम्हारा कि पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, जोड़ने के बाद पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर बॉडी एक जैसी है तो चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, और बॉडी अगर अलग अलग है तब क्या होगा, तब अभी देखते हैं बस क्या होगा। इसे नोट करो जल्दी तेजी से, हो गया सबका। चलो एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा तुम्हारे। एक क्वेश्चन है, दो बॉडी है, दो कंडक्टर बॉडी है, एक तो ये नहीं और एक ये। क्या क्या चार्ज है, एक पे तो है 60 कूलम, 60 माइक्रो कूलम ले लो, इस पे है माइनस का 20 माइक्रो कूलम। माइक्रो कुछ नहीं होता, 10⁻⁻⁶ माइक्रो का मतलब। अब मैंने क्या काम करना है, दोनों को क्या काम करना है, दोनों क्या है कंडक्टर, लिख लो यहाँ पे 2, दो कंडक्टर है। ठीक है, दो कंडक्टर है, एक पे 60 माइक्रो कूलम, एक पे -20 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन में क्या बोला उसने, फाइंड चार्ज ऑन एवरी कंडक्टर आफ्टर कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के बाद दोनों पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा ये बताना है। रेडियस कितनी है इनकी, रेडियस सेम है, इसकी भी आर है इसकी भी आर है। जब भी रेडियस सेम होती है आइडेंटिकल बोलते हैं उसको। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि एक जैसे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 आइडेंटिकल कंडक्टर। तो अब बताओ कैसे करोगे इसको। देखो तुम्हें मैंने बताया एंड में क्या चीज सेम हो जाती है, ये कहां से आ गया अपना,
ये करोगे वो जो कंडक्शन वाली लास्ट वीडियो ऊपर पहले वाली नहीं जो सबसे पहले नंबर की वो तो पढ़ा लेना ये पे थोड़ा। हाँ चलो, तो फाइंड चार्ज ऑन एवरी कंडक्टर आफ्टर कनेक्ट। अब दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद बताना। तुम्हें पता है बाद में क्या चीज सेम हो जाएगी? पोटेंशियल। के हमेशा कांस्टेंट है, तो क्यू किसकी फॉर्म में बढ़ता है? आर की फॉर्म में। मतलब आधा आधा क्यों बढ़ जाएगा। टोटल क्यू कितना है बताओ, कैसे करना है? देखो कितना आसान पूछ रहे हैं। टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज दोनों पे, एक पे है कितना 60 और एक पे कितना है -20, कितना आ जाएगा बताओ? 40। 60 और -20 40 हो जाएगा ना, तो दोनों पे आधा आधा बांट दो बस। कितना हो जाएगा बताओ? 20 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम आंसर। ऐसे करना है बस। कुछ है क्या बताओ इसमें क्वेश्चन? क्योंकि रेडियस सेम है, तो रेडियस सेम है तो क्या करना है? दोनों का चार्ज जोड़ो, चार्ज जोड़ो, आधा आधा बांट दो। इनका दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा। देख लो चेक करके। क्या फॉर्मूला था वी का? के क्यों भाई आर। आर तो सेम है दोनों की, के कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ क्यों तो सेम हो गया दोनों का, दोनों पे 20-20, तो बताओ वी भी सेम होगा। ठीक है, चलो करो जल्दी जल्दी करो, फिर अगला क्वेश्चन करो उसका। देखो देखो क्वेश्चन क्या है। एक कंडक्टर है, ये 2 कंडक्टर। एक की तो रेडियस है आर, इस बार मैं रेडियस अलग अलग दे रहा हूं तुम्हें। एक की रेडियस कितनी है? 3r। कितनी रेडियस है इसकी? 3r। इस पे तो चार्ज है 120 माइक्रोकुलाम और इस पे कितना है? 60 माइक्रोकुलाम। अब अगर रेडियस सेम होती तो तुम क्या करते? जोड़ते, आधा आधा बांट देते, खत्म कहानी। इतना ही हो जाता बस। लेकिन अब क्या है, दोनों की रेडियस अलग अलग है। एक की आर है तो एक की कितनी है? 3r। ठीक है भाई। अब देखो कैसे करोगे इस तरह का क्वेश्चन। सबसे पहले टोटल चार्ज, यही यही बोल रहा है, फाइंड चार्ज ऑन एवरी कंडक्टर आफ्टर कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद कितना कितना चार्ज आएगा बताएगा। टोटल चार्ज बताओ कितना है? कितना बताओ? 120 और प्लस 60 इज इक्वल टू 180 माइक्रोकुलाम। देखो कितना आसान है, जैसे बचपन में करते ना, 7वीं 8वीं में क्वेश्चन करते थे, ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। अब 180 में से इस पे कितना है, इस पे कितना है, टच करने के बाद वो बता रहा है। ठीक है भाई। तो मुझे बताओ 180 तो टोटल चार्ज, इसकी रेडियस आर है, इसकी कितनी है? 3r। टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी? 3r प्लस r 4r। 4r r हो जाएगी ना। देखो ऐसे लिखो 4r। ठीक है, इसकी कितनी है? r। भाई इसका 4r में r ही तो हिस्सा है, और इंटू 180 रेशियो। इसका बताओ 4r में कितना हिस्सा है? 3r हिस्सा है, और टोटल चार्ज कितना है? 180। बस हो गया सोल्व। यही करना था। 4 से कितनी बात जाएगा? 180। 4 4 जा 16, 2 बचे, 4 5 जा 20, आ गया 45। यहाँ भी r से r गया, ये कितना आ जाएगा? 45। अभी काटा हमने 4 से 180, 45 ये आ जाएगा ना। 45 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 45 रेशियो 45 इंटू 3 135। तो टच मतलब टच करने के बाद कितना कितना आया दोनों में? एक पे तो आ गया जिसकी रेडियस आर थी। रेडियस आर वाला पहले था ना, कितना है इसमें? 45 माइक्रोकुलाम। इस पे कितना है बताओ? 135 माइक्रोकुलाम। ठीक है, बस ऐसे करना है। बताओ कोई डाउट है क्या? सो ऐसे तो करते थे पहले भी क्वेश्चन, ये कर लो सब, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलो लिखो आगे। देखो क्वेश्चन है 3 कंडक्टर स्फीयर। ठीक है, या कंडक्टर स्फीयर से पहले लिखना 3 आइडेंटिकल
तीन आइडेंटिकल कंडक्टर स्फीयर है, 1 2 और 3। ठीक है भाई, 3 है। अब तुम्हें क्या करना है, तीनों को नाम भी दे दो। ये है ए, ये है बी और ये क्या है सी। अब इनको क्या करना है, तुम्हें टच कराना है। ठीक है भाई, तीनों को टच कराना है। पहले तुम्हें टच कराना है ए एंड बी को, फिर कराना है तुम्हें बी एंड सी को, और फिर कराना है ए एंड सी को। ठीक है भाई, पहले किसको टच कराना, ए एंड बी को, फिर किसको टच कराना है, बी एंड सी को, और फिर टच किसको कराना है, ए एंड सी को। और टच कराने के बाद मुझे इनके आंसर बताओ, यहाँ पे लिखने दो आंसर। टच कराने के बाद कितना कितना चार्ज आएगा इनका। ठीक है, फाइंड चार्ज आफ्टर टचिंग। ठीक है, पहले ए और बी को टच कराना है। अब कितना कितना चार्ज है इन पे, शुरू में आइडेंटिकल है ना, तो कितना कितना चार्ज है, तो इस पे तो है क्यू, इस पे कितना चार्ज है क्यू। ठीक है, बाकी वे कैसे हैं, दोनों न्यूट्रल। कैसे हैं, न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल है और ये भी कैसा है। अब मुझे बताओ कितना कितना चार्ज आएगा, कैसे निकालेंगे बताओ। पहले टच कराएंगे ए और बी को, आइडेंटिकल है तो दोनों चार्ज कितना है, टोटल टोटल चार्ज जोड़ो। क्यों, क्योंकि तो न्यूट्रल है, इसमें चार्ज क्यों है, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, बांट दो। ए पे कितना आएगा, q/2, बी पे कितना आएगा, q/2, सी पे कितना आएगा, सी पे, सी तो न्यूट्रल, सी को थोड़ी टच कराया मैं, है भाई, सी को तो कोई टच नहीं कराया। दूसरे नंबर पे हमें किसको टच कराना है, बी को एंड सी को। बी पे कितना आ चुका q/2, सी पे कितना है 0, इस पे तो इतना कितना रहेगा क्योंकि इसको थोड़ी टच कराया मैंने। किसको टच कराया, उसको, इसको, दोनों को जोड़ दो, कितना चार्ज दोनों पे भाई, q/2 और प्लस 0 कितना हो जाएगा, q/2 का आधा कर दो, कितना हो जाता है, q/2 का आधा, आधा कितना होता है, q/2 का आधा q/4, कितना आ जाएगा यहाँ पे q/4 और q/4। अब किसको टच कराना है तुम्हें, ए को और सी को, ए को और सी को, बी तो यूं का यूं रहेगा। तो ए और सी को जब तुम टच कराओगे, ए पे कितना चार्ज है q/2, सी पे कितना है q/4, तो दोनों को जोड़ लो, q/2 प्लस q/4 इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम लेने के लिए मुझे यहाँ 2 से गुना करनी पड़ेगी, उससे बेस सेम हो जाएंगे तुम्हारे। 2 से ऊपर कर दी मैंने, 2 से नीचे कर दी, एक ही बात है। तो जब बेस सेम हो गए, बेस को ऐसे ले लो, ऊपर कितना बचा 2q तो प्लस q, तो कितना 3q/4, 3q/4 तो टोटल आया ना, आधा आधा बटेगा भी इनका। तो 3q/4 का आधा कितना, 3q/4 का आधा कितना होता है, 3q/4 का आधा, आधा मतलब 2 से भाग कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 3q/8, तो कितना आ जाएगा 3q/8, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3q/8। ठीक है भाई, कर लो इसे नोट।